हेलो, मेरा नाम डेविड है। मैं आपको अपने सबसे करीबी मित्र के बारे में बताना चाहूँगा। आपके पास शायद अच्छे मित्र होंगे, परंतु मेरा वह मित्र सबसे अलग है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। हम साथ मिलकर काम करते हैं, साथ खाते, हंसते और रोते हैं। मैंने उसके कार्यों को देखा है, उसकी शिक्षा को सुना है और मुझे निश्चय है कि वो दुनिया में सबसे अलग है। जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो एकदम सत्य है। इससे पता चलता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में एक इंसान के रूप में भेजा। उसका नाम यीशु आप था। वह हमारे साथ रहा। हमने उसकी महिमा देखी। यह इकलौते पुत्र की महिमा है। वह पिता से आया है। वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। कौन परमेश्वर का पुत्र है? वो मेरा मित्र यीशु है और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। यीशु कौन है? यीशु ने कई अद्भुत काम किए। मैं उनमें से कुछ आपको बताऊंगा। एक दिन यीशु और मैं बाकी चेलों के साथ नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे। यीशु सो रहे थे, तभी अचानक तूफान आ गया। हम में से कुछ मछुआरे थे और पहले भी तूफान देख चुके थे, मगर इस समय नाव डूबने पर थी। हम भयभीत थे। हमने जाकर यीशु को जगाया, गुरु हम डूबने वाले हैं। वह उठा और हवा एवं लहर को शांत होने की आज्ञा दी। तुरंत ही तूफान शांत हो गया। हम अचंभित थे। हम एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को आज्ञा देता और वे उसकी सुनते हैं? केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु ये सब कर सका क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। उसे सारी पृथ्वी पर अधिकार है। हमने देखा कि यीशु ने कई असंभव कार्य किए। एक बार यीशु का परम मित्र लाजर बीमार होकर मर गया। जब यीशु कब्र पर पहुंचा, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। यीशु ने लाजर की बहन माथा को देखा और उसे बताया कि मुझे जीवन और मृत्यु पर अधिकार है। माथा जानती थी कि यीशु कौन है। उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र। मेरा विश्वास है कि आप ही वो है जिसे दुनिया में आना था। यीशु रो रहा था क्योंकि वह अपने मित्र से प्रेम रखता था। यीशु ने प्रार्थना किया और ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी न था। उसने कहा कि कब्र का पत्थर हटाओ। तब यीशु जोर से पुकार उठा, हे लाजर बाहर निकल आ। लाजर बाहर निकल आया। बड़ा ही अद्भुत था। यीशु ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र थे। यीशु के पीछे अक्सर बड़ी भीड़ चलती थी। वे यीशु के उपदेश सुना और चमत्कार देखना चाहते थे। एक बार 5,000 व्यक्ति और उनके परिवार यीशु के पीछे जंगल को गए ताकि उसका उपदेश सुने और उसके चमत्कार देखें। जब यीशु ने देखा कि लोग भूखे और थके मांदे हैं, तो उनकी चिंता करने लगा और उनकी मदद करना चाहा। मैं जानता था कि हमारे पास सबके लिए भोजन खरीदने हेतु पर्याप्त धन न था। उस समय यीशु ने हमें अचंभित कर दिया। एक लड़के ने 5 रोटी और 2 मछलियां दी। निश्चय ये हजारों की भीड़ के लिए कुछ नहीं था। यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद दिया। उसने वहां बैठे लोगों को रोटियां दी। जिसको जितना चाहिए था दिया। मछलियां भी उसने वैसे ही बांटी। अद्भुत। यीशु ने ऐसा चमत्कार किया कि सबने भरपेट खाया और कई टोकरियां बच गई। ये तो चमत्कार ही था। यीशु ने बार बार दिखाया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके पास सामर्थ्य थी कि तूफान शांत करे और मुर्दों को भी जिला दे। वह लोगों को चंगा करते और जरूरतमंदों का ख्याल रखते थे। आमीन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। सबों को जय मसीह।